Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. In the previous lecture I have taught you the process of transcription, translation and translocation which help us to make proteins. These processes go on inside our bodies to make protein. If you find anything difficult in transcription, translation and translocation, you will ask me on WhatsApp and I will reply to your questions. Today we will see how DNA copies itself. Or before that, let us see what a mutation is. See, mutation is a sudden change in the sequence of genes. जीन्स के सीक्वेंस में सडन चेंज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ म्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल वी नो दिस इज आवर डीएनए. आई एम ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम. This is our double-stranded DNA and this sequence is A joined to T with a double bond, C joined to G with a triple bond and T joined to A with a double bond and G joined to C with a triple bond. We know A always pairs up with T. A is adenine and T is thymine. Adenine and thymine will join together, cytosine and guanine will pair up. In this way, this will keep on taking, this sequence will be repeated with minor variations, with minor changes, AT, CG, TA, GC and so on. Here also there will be rough. So this is our DNA. What is a mutation? If we take an X-ray of the same body part again and again, or if we move in sunlight for a long time, or if we consume artificial colors, जैसे जलेबी का रंग मिलता है, पाइनएप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, जो कलर्स मिलते हैं आर्टिफिशियल कलर्स, इसके कारण या गुटखा, सुपारी, तंबाकू के कारण इनसे भी कैंसर वगैरह हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जितने सेल्स बनना चाहिए. व्हाट इज कैंसर? कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल डिवीजन. नॉर्मली हमारी बॉडी में एक सेल से 2 सेल्स बन जाते, 2 सेल्स के 4 सेल्स बनते, 4 का 8 बनते, 8 to 16 होते, 16 से 32 बन जाते, 32 to 64 हो जाते, 64 के 128, यानी डबल होते रहते सेल नंबर. दैट इज नॉर्मल सेल डिवीजन. लेकिन कैंसर में क्या होता है, एक सेल से 20 सेल्स बन गए अचानक से, 20 से 2000 बन गए इतने जल्दी. 20 सेल ने 2000 सेल्स को जन्म दे दिया, 2000 सेल्स ने 2 लाख सेल्स को जन्म दे दिए, 2 लाख सेल्स ने 50 करोड़ सेल्स को जन्म दे दिया. इतने सारे सेल्स बन गए. तो अनकंट्रोल्ड, बिना कंट्रोल के रैपिड फास्ट सेल डिवीजन, जल्दी जल्दी एक सेल के 2 के 5 10 20 50 जल्दी सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे सेल्स बन गए फास्ट में, अनकंट्रोल्ड वो भी, तो उसे कहते हैं कैंसर. और कैंसर का कारण हो सकता है कि एक ही बॉडी पार्ट का बार बार एक्सरे निकाल रहे या आर्टिफिशियल कलर्स खा रहे, जैसे जलेबी का रंग वगैरह जो होता है चावल में मिलाते हैं बिरयानी वगैरह में, या इसके अलावा आइसक्रीम्स वगैरह में, या ऑरेंज वो आइस गोला आता है मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर वगैरह, तो आर्टिफिशियल कलर्स से या बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहने से, पावरफुल सनलाइट में, तो इसके कारण हमारे डीएनए में जो कोड है, जीन्स, जेनेटिक कोड, इसमें जेनेटिक मटेरियल के कोड में सीक्वेंस में चेंज आ सकता है. तो व्हाट इज अ म्यूटेशन? अ म्यूटेशन इज अ व्हाट इज अ म्यूटेशन? अ सडन चेंज, a sudden change in the genetic material, a sudden change in the genetic material. Genetic material is DNA. अपनी बॉडी में DNA is genetic material. ठीक है, a sudden change in the genetic material is called a mutation. A sudden change in the genetic material is called a mutation. ठीक है, यहाँ पर कहूँगा बार बार एक्सरेज आ रही है, एक्सरेज आ रही है, एक्सरेज आ रही, तो ये जो ATCGTA GC था, ATCGTA GC, तो ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, इसका सीक्वेंस ऐसा हो जाए, AT GC GC. अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया.
और जो ट्रिपलेट कोड्स बनेंगे फिर वो कैसे होंगे, ए ए जी जी हो गया, यहाँ टी टी सी सी हो गया। हमने पहले क्या देखा था, पहले क्या था वहां पर ए टी सी जी टी ए जी सी, ये कोड था यहाँ पर इन दिस जीन। ये समझो एक जीन है। व्हाट इज अ जीन? अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स कंप्लीट कोड टू मेक वन प्रोटीन। तो कंप्लीट कोड, अब इतना वैसे इतना छोटा कोड नहीं होता, कोड बहुत लंबा होता है। उसमें एटीसीजी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हो सकते हैं, 500 एटीसीजी हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 2000 एटीसीजी मिलके बन सकता है। तो दिस इज अ जीन, एक जीन है, ये जीन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और ये प्रोटीन का कोड है इसमें। और आपको मालूम है ये कोड कौन ले जाता है। तो ये एक जीन है, जीन के अंदर कोड लैंग्वेज में ये लिखा था पहले क्या लिखा था, ATCG TAGC। अब क्या हो गया, AT GC GC, सीक्वेंस बदल गया, कोड चेंज हो गया। याद है उस दिन का एग्जांपल, अगर मैं अपने मॉम को लिखकर दे रहा हूँ कि POT पॉट, तो मेरे मम्मी कोड लैंग्वेज पढ़ लेते और गाजर का हलवा बना लेते, क्योंकि उनको मालूम है POT पॉट यानी गाजर का हलवा है कोड लैंग्वेज में। लेकिन वही चिट्ठी आप ले गए मेरे मॉम को दे दी आपने लिखकर, और वो चिट्ठी गुम गई थी, तो आपने अपने मन से दूसरी चिट्ठी बना ली, वो वाली नहीं दी है, दूसरी बना ली, उस पर TOP टॉप लिख दिया आपने। तो टॉप का मतलब मेरे मम्मी कोड लैंग्वेज समझ गए और उन्होंने करेले की कड़वी सब्जी बना ली है। तो पॉट की जगह टॉप हो गया तो मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, अगर ये कोड चेंज हो जाए तो फिर प्रोटीन भी डिफेक्टिव फॉल्टी प्रोटीन बन सकता है। और अगर हमारे बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंज हो जाए तो उसके कारण कैंसर भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो सी ये है जीन्स का सीक्वेंस। यहाँ होना क्या चाहिए था, ATCG TAGC, हो क्या गया AT GC GC। तो ये कोड चेंज हो गया। तो कोड के चेंज हो जाने से सडन चेंज इन द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी अचानक से हुआ चेंज। अब इस म्यूटेशन से क्या होगा आपको मालूम है, डू यू रिमेम्बर द प्रोसेस ऑफ हाउ mRNA इज मेड? mRNA के ऊपर ये mRNA है, mRNA कैसा बनता है आपको मालूम है या याद दिलाना पड़ेगा? सी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम आएगा। एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम किसको बोलते हैं? एंजाइम का डेफिनेशन क्या है? एंजाइम, एन एंजाइम इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल which increases the speed of reaction, the speed of chemical reaction, and it itself, it does not participate, it does not participate in the chemical reaction। यह एक काम करेंगे। An enzyme is a protein molecule which increases the speed of chemical reaction without participating in the chemical reaction। Easy language, without participating in the chemical reaction। So what is the function performed by an enzyme? एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज, सॉरी RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वो एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले DNA की चेन को खोल देगा। फिर से मैं आपको एक बार ट्रांसक्रिप्शन समझा रहा हूँ। कोड तो गलत हो गया, कोड गलत होने को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। सो सी सबसे पहले RNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, DNA की जो चोटी है उसको खोल देगा। अब ये कोड गलत वाला है तो प्रोटीन भी गलत वाला बनेगा, सही कोड ये होना चाहिए था यहाँ का। तो ये देखो, ये DNA का चोटी खुल जाएगा, DNA की चोटी खुल जाएगी, ये यहाँ की भी चोटी खुल जाएगी, और ये चोटी ऐसी हो जाएंगी DNA की,
ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ से, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, जीन। और यहाँ पर क्या था, ए टी सी जी, सॉरी जी सी, और यहाँ क्या था, ए टी सी जी टी ए जी सी, ठीक है। एक बार और मैं आपको शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ। तो देखो ये सबसे पहले क्या है, दिस इज डीएनए। डीएनए की चोटी किसने खोल दिया, डीएनए की जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स थे वो किसने खोला, जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स थे, दीज स्ट्रैंड्स वर अनवाउंड, दे वर अनट्विस्टेड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये दोनों अलग हो गए। अब इसमें से एक स्ट्रैंड को बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड यानी इसका इस जैसा कोड बनता है, इस जैसा कोड बनता है, कोडिंग STRAND, कोडिंग स्ट्रैंड, इस जैसा कोड बनेगा। और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट यानी साचा, ये साचा है। अब क्या होगा इसके बीच में, इसके बीच में आएगा एक, बनेगा एक नया mRNA, यहाँ पर क्या बनेगा, mRNA बनेगा। व्हाट इज दिस, mRNA, और mRNA भी बन रहा है, देखो ए के लिए क्या लाना चाहिए, टी, लेकिन आरएनए में कभी आपको मालूम है आरएनए में थायमिन नहीं रहता, उसकी जगह यूरासिल रहता है। तो ए की जगह क्या आएगा, यूरासिल, यहाँ भी क्या आएगा यू, जी की जगह क्या आएगा सी, जी के लिए क्या आएगा सी, ए के लिए क्या आएगा टी आना चाहिए लेकिन यूरासिल आएगा, सी के लिए क्या आएगा जी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टी, ये टी के लिए क्या आ जाएगा, ये टी के लिए ए आ जाएगा, जी के लिए क्या आएगा सी आएगा। यहाँ पर एक और अपन नाम लगा देते हैं कुछ, ताकि ट्रिपलेट टीम कोडॉन बन जाए। यहाँ है ए समझो और ये नीचे है टी, तो जहाँ ए है वहां पर यू आ जाएंगे फिर से, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, ठीक। अब ये mRNA क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, mRNA विल कम आउट, ये mRNA बाहर आ गया, ये दिस इज mRNA, मैसेंजर आरएनए। व्हाई इज इट कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उसने डीएनए के अंदर जाके डीएनए का कोड लेके आया। देखो ये कोड कैसा है, टी टी की जगह यू यू, सी सी, टी की जगह यू, जी ए सी, टी की जगह यू, यानी सिर्फ टी की जगह यू आया, बाकी कोड बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है। टी टी की जगह यू यू, सी सी बराबर वैसे ही आया, टी की जगह यू, जी ए बराबर वैसे ही आया, सी सी वैसे ही आया, टी की जगह यू आया। सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल आता है, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आया, यू यू सी, क्या बन गया यू यू सी, और क्या बना सी यू जी, तीसरा क्या बना ए सी यू। फिर यहां जो बना तीन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वन ट्रिपलेट कोडॉन, इसको भी बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, इसको भी बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ये ट्रिपलेट कोडॉन है, ठीक है। वैसे बनना कौन सा कोडॉन बनना चाहिए था, अगर यहाँ ए रहता था तो इधर क्या बनता था यू, सी रहता तो क्या बनता था जी, और टी रहता तो क्या बनता था ए। तो पहला ए के लिए यू, सी के लिए जी, टी के लिए ए, तो पहला ट्रिपलेट कोडॉन क्या होना चाहिए था, ट्रिपलेट कोडॉन, दिस वाज जेनेटिक कोड बिफोर म्यूटेशन, म्यूटेशन होने से पहले जेनेटिक कोड ऐसा था। और 1 2 3 4, ये यहां से 1 2 3 4, ये क्या हो गया जेनेटिक कोड आफ्टर म्यूटेशन, जेनेटिक कोड चेंज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के जब कारण जेनेटिक कोड कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो ये mRNA
if genetic code had not changed, अगर जेनेटिक कोड नहीं चेंज होता तो क्या बनना चाहिए था यहाँ UGA, है ना, और बाकी भी सब, बाकी तो लगभग एक जैसा रहता था समझो, तो ये ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या है mRNA, दिस इज mRNA। चलो ठीक है, जेनेटिक कोड का आपको कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं आप, इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड ये होना चाहिए था, इस हिसाब से mRNA बनना चाहिए था, लेकिन अब mRNA का ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हो गया। क्यों हो गया ट्रिपलेट कोडॉन चेंज? क्योंकि डीएनए में चेंज आ गया, तो यहाँ पर इस तरह से mRNA के कोडॉन में भी चेंज आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कैसा दिखता है, तो यस, क्लोवर लीफ मॉडल, इसका एक लॉन्गर आर्म रहता है, एक लंबा हाथ रहता है, और यहाँ पर रहता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है, और यहाँ क्या रहता है उसके पास, एंटीकोडॉन। व्हाट इज दिस, इट इज ट्रांसफर आरएनए। और इस what is transcription? The process in which an mRNA is made according to the code in the DNA is called transcription. What is transcription? Transcription is the process of synthesis of mRNA as per the code in the DNA. DNA के कोड के हिसाब से mRNA का बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट बन गई mRNA की, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता, द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। द प्रोसेस इन विच tRNA brings different amino acids and they are put in a proper sequence, that process is called translation। तो ये क्या करेंगे, इसके पास एंटीकोडॉन क्या है, GAC। बताओ ये अमाइनो एसिड V वाला अमाइनो एसिड कहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ बीच में रखेगा या किनारी पर रखेगा, चलो जल्दी बताओ, यहाँ रखेगा, बीच में रखेगा या किनारी पर रखेगा, बीच में रखेगा। वेरी गुड, क्योंकि C से क्या मैच होता G, U से क्या मैच होता A और G से क्या मैच होता C, तो ये तीनों मैच हो रहे, तो यहाँ वो अमाइनो एसिड को मैच करेगा। यहाँ नहीं रख सकता वो, क्योंकि यहाँ मैच नहीं हो रहा, यहाँ रख देगा। तो ये ब्लू कलर वाला अमाइनो एसिड कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा अमाइनो एसिड देखो, एक ट्रांसफर आरएनए आएगा ऐसा, ये ग्रीन कलर का, इसके पास एक काम करते हैं, तो इसको आई नाम दे देते हैं। ये अमाइनो एसिड का नाम क्या था, आई सच में नाम नहीं है, अपन इंडिगो कलर्स का दे दे रहे, रेनबो कलर्स का। और ये वाले अमाइनो एसिड का नाम क्या है, वी, और इसके एंटीकोडॉन में क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा है AAG। बताओ ये अपना अमाइनो एसिड कहाँ रख के जाएगा, किससे मैच होगा, ये इसका, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, ये एंटीकोडॉन किससे मैच हुआ, ये वाले कोडॉन से मैच हुआ। ये एंटीकोडॉन किससे मैच होगा, दिस एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन, ये एंटीकोडॉन किससे मैच होगा, ये पहले वाले से मैच होगा, UUC से। तो ये जैसे कोडॉन एंड एंटीकोडॉन मैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पर एक अमाइनो एसिड लाकर रख देगा और वो खाली हाथ चला जाएगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, माल रख देता है, अमाइनो एसिड रख देता है और खाली हाथ चला जाता है। फिर तीसरा एक और आएगा, थर्ड नंबर का एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, और थर्ड नंबर का एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, दिस इज tRNA, ट्रांसफर आरएनए, दिस इज ट्रांसफर आरएनए। और इसका ये क्या है, UGA क्या है, ये इसका एंटीकोडॉन है।
एंटीकोडॉन, और वो इससे मैच करके देखेगा नहीं मैच होगा, इससे मैच करेगा नहीं होगा। हाँ ऑलरेडी अगर यहाँ अमाइनो एसिड्स आ गए तो अब मैच ही नहीं करेगा, उसको मालूम है अमाइनो एसिड आ गया मतलब किसी और से इसका मैच हो गया। ये यहाँ आएगा, इसको सूंघ के देखेगा कुत्ते की तरह, यानी इससे मैच करके देखेगा अपना कोडॉन एंटीकोडॉन। अगर मैच हो जाता है तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड रख के चला जाएगा। ये अमाइनो एसिड का नाम है V, इसका नाम है I, इसका नाम है B। ये प्रॉपर सीक्वेंस में तीनों अमाइनो एसिड्स इन्होंने रख दिए। अब अमाइनो एसिड्स प्रॉपर सीक्वेंस में रख दिए, अब किसका रोल चालू होगा, अब नेक्स्ट काम कौन करेगा, तो नेक्स्ट काम करेगा rRNA। कौन करेगा, rRNA। और rRNA ये देखो, ये क्या है, ये दिस इज राइबोसोम। व्हाट इज दिस, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। और उसके अंदर ये क्या दिख रहा है आपको छोटा सा, दिस इज rRNA, राइबोसोमल RNA। और ये क्या कर रहा है राइबोसोमल RNA, इसने I और V और I को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, PIPTID, पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड यानी बंधन, ज्वाइन। वॉयलेट और इंडिगो दो अमाइनो एसिड्स को उसने जोड़ दिया। रिमेंबर, वॉयलेट अमाइनो एसिड का नाम नहीं है, इंडिगो अमाइनो एसिड का नाम नहीं है। आपको नाम वो आड़े टेढ़े नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं दूसरे नाम दे दिया। अदरवाइज ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, फिनिल एलेनाइन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन वो ऐसा नाम हम नहीं रखते। ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, VALINE, वेलाइन एक अमाइनो एसिड है। तो ये वॉयलेट अमाइनो एसिड रख दिया, इंडिगो अमाइनो एसिड रख दिया। अब किसके बीच में बॉन्ड बनाना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो फिर इनके भी बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इनके भी बीच में बॉन्ड बना देगा वो, और इस तरह से फिर क्या होगा। अच्छा, वो ये जो राइबोसोम इधर 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 सरक रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ synthesis and making the process of synthesis of mRNA according to the code present on DNA is called ट्रांसक्रिप्शन। अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, सब कुछ शॉर्ट में दिया है, इसलिए मैं भी समझा रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, द प्रोसेस इन विच tRNA matches its anticodon with the codon present on mRNA and puts amino acids in proper sequence is called translation. And what is translocation? ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस in which राइबोसोम ट्रांसलोकेशन, अपनी लोकेशन बदलना, द प्रोसेस इन विच राइबोसोम moves a distance of one codon at a time so that rRNA can bind amino acids with peptide bonds। बहुत लंबी डेफिनेशन लिख दिया मैंने। डेफिनेशन अपन अपने मन से बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक में तो दी भी नहीं अच्छे से डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच राइबोसोम मूव्स
a distance of one codon at a time so that rRNA can bind amino acids with peptide bonds. Peptide bonds से amino acids को बांधता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, जो मैं आपको पुराने लेक्चर में समझा चुका था। ये हमारा रिवीजन है। अगर देखो डीएनए का कोड, डीएनए में अगर म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए का जेनेटिक कोड अगर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज। म्यूटेशन क्या है? इट इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक कोड में, मटेरियल की जगह मैं जेनेटिक कोड लिख देता, सडन चेंज इन जेनेटिक कोड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। उसका उसमें जेनेटिक मटेरियल में कोड में सडन अचानक से चेंज आ जाए, 80 CG TA GC होना चाहिए था, तो 80 GC GC होगा, सडन चेंज हो गया कोड में, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अगर डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो ये क्या हुआ? एमआरएनए भी अलग नया बनेगा। एमआरएनए अलग बनेगा तो उसके वजह से प्रोटीन भी अलग बनेगा। यानी अगर म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटीन चेंज होके बनता है, और प्रोटीन चेंज हो जाने से हमारे बॉडी में चेंजेस पैदा हो जाते हैं, और इसी के कारण आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज पैदा हो जाता है, ये थोड़ा सा नहीं, सॉरी, अचानक से एक चेंज आ जाता है। कभी कभी तो माइनर वेरिएशंस भी होते हैं, और कभी कभी सडन चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है ना। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी, हस्बैंड बहुत गोरा है, उसकी वाइफ बहुत गोरी है, और उनकी शादी हुई और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो अफ्रीकन काला काला डार्क खतरनाक दिख रहा है लड़का। तो ये क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया होगा उनके जीन्स में, उनके डीएनए में म्यूटेशन हो गया होगा, सडन चेंज। अब म्यूटेशन काय से होता, तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में बता दिया। म्यूटेशन काय से हो सकता? बहुत तेज गर्मी के कारण म्यूटेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेज के कारण म्यूटेशन हो सकता है, या आर्टिफिशियल कलर्स खाने से म्यूटेशन हो सकता है, या कभी कभी तो बिना किसी कारण के अपने आप म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन के कारण एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसकी बॉडी में सडन ही चेंज आ जाता है। मम्मी पापा गोरे, बच्चे एकदम काला किट पैदा हो गया, तो ये है म्यूटेशन की निशानी। अचानक से म्यूटेशन हो सकता है। और चार्ल्स डार्विन के बारे में आप जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन के कारण एवोल्यूशन में हेल्प होती है, म्यूटेशन से एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और म्यूटेशन इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस। एवरलास्टिंग प्रोसेस यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले जमाने में म्यूटेशन होता था, आजकल म्यूटेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। अभी भी अचानक से बहुत सारे लोगों में अचानक सडन चेंज, उनके जनरेशन में सडन चेंज आ सकते हैं। म्यूटेशन यानी सडन चेंज इन द जेनेटिक कोड, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या टाइम हो रहा है, लेक्चर रुका देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन वाला टॉपिक।